सो हाय फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसे चल रही है आपके बिजनेसेस, कैसे चल रही है आपके इनकम सोर्सेस। बहुत टेंशन की बात है ना। अगर हम अभी के दौर की बात करें, हर तरफ लॉकडाउन है, शट डाउन है, बहुत सी चीज़ें चल रही है। पिछले करीबन 2 साल हो चुके हैं ये सारी बातें चलते हुए। ये जो लॉकडाउन शट डाउन का सिलसिला पिछले 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ उठ के मत जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिए और आपके जितने भी ज़रूरतमंद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, आप उनको ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स का जो नॉलेज है उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें, है ना। अगर हम सिर्फ बुक समरी पढ़ते हैं तो ठीक है, हमको सिर्फ पता चलता है कि बुक में क्या है, लेकिन जब हम चैप्टर्स के थ्रू जाते हैं, उसको जब डिस्कस करते हैं, तो हमें असली वाला नॉलेज मिलता है कि हाँ चलो इसको हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट सेलर बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। तो हमने पिछले जो अपने चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि हम अगर कहीं भी देखते हैं, अगर हम जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, हर जगह पर आपको रिस्क ही रिस्क नज़र आएगी, कहीं पर भी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। यानी कि हम एक जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं वो चीज़ें तो हमें इन सारी चीज़ों में नहीं मिल सकती। देखिए, जॉब करना, बिजनेस करना या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं है, वो सब एक इनकम के सोर्स हैं, वो इनकम के सोर्स हैं, एक सोर्स है। टोटल आपका इनकम अगर उसी पर डिपेंड करता है तो हम सिक्योर नहीं है दोस्तों। उसी चीज़ को लेके हम आज के इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश की किरण। यानी कि हम जो पिछले चैप्टर्स में हम एकदम अंधेरे में डूब गए थे कि अब हम क्या करें, है ना। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि ये जो मंदी की दौर चल रही है, अगर हम अभी की बात करें, कितनी मंदी है ना, कितना टेंशन है मार्केट में, हर किसी को अपनी आजीविका बचाने में कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप सबको ये न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए, ये जो मंदी का दौर है यही हमारे लिए एक प्रकाश का किरण है। कैसे? देखिए, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बर्फ़ का तूफान आता है, जब बर्फ़ का तूफान आता है तो पूरा जंगल जो है वो तहस नहस हो जाता है, सारे पेड़ पौधे मर जाते हैं। लेकिन जब वो तूफान थम जाता है, उसके बाद जो जंगल बचते हैं, जो पेड़ बचते हैं, वो सारे के सारे पेड़ हेल्दी होते हैं। यानी कि बर्फ़ के तूफान के बाद जो जंगल बचता है वो एक हेल्दी जंगल होता है। यानी कि मंदी की दौर में, प्रतिकूल परिस्थिति में जो अपने आप को बिल्ड कर पाता है वो हमेशा के लिए जंग जीत जाता है। और यही है प्रकाश की किरण। यानी कि इन्हीं लोगों को बोला जाता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर जो बात कर रहे हैं वही उद्यमिता के बारे में ही बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, जो लोग उद्यमी होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है मार्केट कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है ना। क्योंकि जब भी मंदी आती है ना, जब भी हम इनसिक्योर होते हैं, तभी हम उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजते हैं, तभी हम ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, तभी हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। जब हम एक सिक्योर जॉब में हैं या फिर चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तब हम एक अपने लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उसी कंफर्ट जोन में हम रोज़ रोज़ जीने लगते हैं। हमारे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, स्मूथली चल रहा होता है, जॉब ठीक ठाक है, दुकान, बिजनेस जो भी ठीक ठाक चल रहा है, तब तक हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमें लगता है चल तो रहा है ना। लेकिन जब सब बंद हो जाता है
तभी हमारी अंदर की क्रिएशन, हमारी अंदर की जो टैलेंट है वो बाहर आती है। तो ये जो दौर है, ये जो मंदी का दौर है, ये सही समय है हम सबके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए, जिसकी और राइटर ये किताब तो बहुत पहले लिख चुके हैं, लेकिन हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी भी हमारे पास ठीक वैसे ही सिचुएशन है जहाँ पर हम इस किताब को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे पास एकदम वही दौर है, और जहाँ पर हम अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और देखिए, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, बात करें डिज्नी की, तो ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे मंदी के दौर में ही शुरू हुए थे। लेकिन अभी ये सब कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी इनके अंदर है, और ये लोग कितना ज़्यादा फेमस है, इनका इनकम कितना है, क्या है, ये सब आप सबको पता है ना। तो मंदी से बिल्कुल मत डरिए। हमारी ज़िंदगी में जो भी अब स्ट्रगल आते हैं वो कोई नेगेटिविटी लेके नहीं आते, वो हमें और स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए आते हैं। और देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप तो हमारा जन्म से हमारे साथ है। कैसे है? देखिए, अब जॉब वगैरह ये सारी चीज़ें अभी अभी शुरू हुए हैं, अंग्रेज जब आए उसके बाद शुरू हुए हैं। उससे पहले की अगर आप सोचें तो आप सबको पता है, हम सब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि राजा होते थे, कुछ लोग ब्राह्मण होते थे जो कि अपने तरीके से पूजा पाठ करते थे, है ना। कुछ लोग वैश्य होते थे जो कि अपना खुद का बिजनेस करते थे, है ना, खुद का बिजनेस ओनर होते थे, बहुत सारे बिजनेस करते थे। और बहुत सारे लोग होते थे जो कि अपने ज़मीन में राजा से ज़मीन लेते थे और उस ज़मीन में वो फसल उगाते थे, और उनकी ज़मीन यूज़ करने के लिए वो राजा को कुछ कर देते थे। ऐसा नहीं है कि वो राजा के एम्प्लॉय थे, नहीं, क्योंकि वो उनका ज़मीन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो कर देते थे, यानी कि अपना खुद का बिजनेस करते थे, और क्योंकि राजा के ज़मीन यूज़ कर रहे हैं उनको कुछ परसेंटेज दिया करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है? देखिए, जो लोग धोबी होते थे उनका टाइटल तो धोबी ही है ना। आप अभी भी देखे होंगे पूरे गांव जो है वो धोबी का काम करते हैं, उनके बेटे भी धोबी का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? जो टेलर हुआ करते हैं, जो दर्जी हुआ करते थे, उनका टाइटल ही टेलर, दर्जी ऐसे कुछ था, है ना। उनका टाइटल से ही पता चलता था कि नहीं ये दर्जी है। ये सब क्या है? उद्यमिता ही तो है। तो उद्यमी बनना हर किसी के अंदर, ये जो क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल पर्सन आके एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के अंदर ऑलरेडी है। यूनुस जो कि एक बहुत ही ग्रेट पर्सन थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिनको इसकी वजह से नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि वो छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर थे उनको वो कर्ज देते थे आगे बढ़ाने के लिए। तो वो हमेशा बोलते थे कि हर किसी के अंदर उद्यमिता का जो गुण है हर किसी के अंदर होता ही है, ऑलरेडी जन्म से ही होता है। कोई कोई उसको पहचान पाते हैं, कोई कोई नहीं पहचान पाते हैं, बस इसी का फ़र्क रहता है। सो दोस्तों, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, जो गुण ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमें उसको पहचानना है ना। उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? दृढ़ इच्छा शक्ति, और कैसे हम आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन कैसे हम आगे बढ़ें उससे पहले जो एंटरप्रेन्योर का जो मेन क्वालिटी ये है कि हम खुद डिसीजन ले, हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति हो कि नहीं हमें करना है। अगर हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें करना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम डिसीजन ही नहीं लिए हैं, अगर हमारी इच्छा शक्ति उतना दृढ़ नहीं है, तो हम कभी भी डगमगा सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात है, उद्यमिता का जो गुण है वो हम सबके अंदर है। दूसरी बात ये है, उसको जगाने के लिए हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है तो ये कैसे हम करेंगे, इस मंदी के दौर में भी हम कैसे अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो रास्ता दिखाने के लिए ये टोटल किताब हमारे पास है, जो कि हम आगे आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उद्यमी बन सकते हैं बहुत इजीली
अपने एफर्ट के साथ। लेकिन फिर से हम दोहराते हैं, एक ही चीज़ ज़रूरी है शुरू से एंड तक, वो ये है कि हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सो अगर हम डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है कि हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसको बताने के लिए हमारे पास हमारे ग्रेट राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी हैं। हम उनके सारे चैप्टर्स को बहुत विविडली डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, ये किताब हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो किताब को भी मेरे ही लिंक से आप खरीद सकते हैं। वहाँ से किताब खरीद के आप किताब के थ्रू भी जाइए। सो दोस्तों, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतने ज़्यादा लोगों के पास इस एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको रख पाएंगे, और हम अपनी देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में हम सब कोई मदद कर सकते हैं इसके थ्रू, इस किताब के थ्रू और अपने इस वीडियोस के थ्रू। सो ये हमारे छोटे से प्रयास में आप सब हमें हेल्प कीजिए, ताकि हम सब मिलके एक बहुत ही बेहतर ज़िंदगी, एक बहुत ही बेहतर दुनिया बना सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऐसे ही हमें सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। सो थैंक यू। हम फिर से मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले चैप्टर के साथ। सो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।